हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करते हैं सीटी एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट 26 तारीख का। ठीक है, मैंने ये पूरा पेपर सोल्व किया, करेक्शन किया है। तो आज हम इन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें इसका ऑप्शन आएगा डी 4। सेकंड बात करते हैं, नाम मात्रा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है। ये वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। तीसरे की बात करते हैं, इसका आ जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, चौथा करते हैं, सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका तीसरा स्थान। ठीक है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951 और 52 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश के एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रम से होते हैं माइनस और प्लस। ठीक है, इसका आ जाएगा ऑप्शन ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी वैल्यू एक आती है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा डिजिटल। ठीक है दोस्तों, बाद में मैं पेपर अच्छे से सोल्व कराऊंगा, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपके लिए बस खाली उत्तर ही लेके आया हूँ। ठीक है, इसका आ जाएगा, हमने ये पूरी एक सीरीज़ में रखनी है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में सिंचाई करने वाली नहर कौन सी है, जवाहरलाल नहर। ठीक है दोस्तों, इन नदियों का टॉपिक है, आप कर लेना। उसके बाद इसमें आ जाएगा कि जो दिया गया वर्ड है इसमें से कौन सा नहीं है, इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद अकबर के मंत्रिमंडल में दीवाने अली ये दान के प्रभारी सी है, इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, ये नहीं होता। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा गले में कौन सा गली बंद। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है करना है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन एक। ठीक है, हम इसकी वैल्यू आपस में निकाल के देखेंगे, तो जो अगर इनकी सबकी सेम आएगी, इसकी सेम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में परपेटी वैन मेल इंडिया ये है, फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाता। इसका आ जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया के अनुसार। ठीक है, फुलकारी साल पर बनाने की एक कला। उसके बाद बात करते हैं हम निम्नलिखित में इसमें से कौन सा है, ऑप्शन आ जाएगा सी। कर लेना, बाकी आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं हम, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं। DSS का मतलब है डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये उपग्रह को देखने के लिए होता है। इसमें आ जाएगा ABC, इसका अनुपात निकालना है, इसका आ जाएगा 40:63। आप देख लेना कभी अगर इसका निकालना है तो सी, और इसका करना है 856, तो वो वैल्यू करके निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, इसका आ जाएगा 40:63। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ में कौन सी यह एक अंगूठी होती है। ठीक है, या आसरी, इसका नाम आसरी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदारी कौन रहा था, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, इसमें से इस आरेख में से चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुज में से सर्वोत्तम संबंध किसका है। जो दोस्तों चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज का भी एक पार्ट होता है, और बहुभुज ये इसके अंदर आता है, तो ये दोनों इसमें आ जाए, इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच। दोस्तों ये डाउट में है, इसका मैं कुछ नहीं बता सकता, आप देख लेना। अच्छा, उसके बाद एशियन दक्षिण पूर्व राष्ट्रीय राष्ट्रों का संघ यह 1967 में स्थापित किया गया था। ठीक है, हरियाणा में कितनी बार शासन, 3 बार हुआ था, ये आपको सब पता है। नेक्स्ट, ट्रेन चली है। ठीक है, ये ट्रेन है, इसका आ जाएगा, मैं वैसे सोल्व कर रखा है मैंने, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। इसका आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, आप मिला लेना। इसका हरियाणा के
हर घर हरियाली 2015 लगभग लगभग सारी योजना 2015 में चलाई गई थी। अच्छा ये आ जाएगा, इसकी एक सीरीज होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो ये आ जाता है जिला परिषद, ठीक है। उसके बाद ये देख लेना दोस्तों, वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। इसमें 29 गुफाएं हैं, ये भी सही है। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है, ये भी सही है, ठीक है। सबसे बड़ी छवि महारबन की है, यह भी सही है, तो इसका उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में बड़खल जिला है? फरीदाबाद में। इसमें से देखो ये आकृति बन गई, इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। ये सेम आकृति ढूंढनी है तो ये आकृति बन जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं, ए और बी, ठीक है। दक्कन क्षेत्र के पूर्व में बहने वाले अक्षांश प्रमुख नदी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दक्षिण प्रायद्वीप कावेरी नदी का 10% है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, मैंने चेक किया है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, गग्गर हाकरा नदी 2 भागों में बांटती है कि कौन से? 2 बांगर, ठीक है। बाढ़ग्रस्त न होने वाला उच्चतम, जहाँ बाढ़ नहीं आ सकती वो बांगर ही है, ठीक है। अच्छा ए और बी के अनुपात का योग है, इसका आ जाएगा दोस्तों 26, ठीक है। ये भी आप कर लेना। ओके नेक्स्ट, ये रेशो वाला है। इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चंक क्या होता है? वो पैकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना है? ये है बोरला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं, इसका आप देख लो, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त टोना है, इसमें आप हम सेट करके दिखाएंगे, इसका ऑप्शन आएगा ये ए। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों वैल्यू रख के चेक करना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 17। आप करके देख लेना, मैंने ऊपर भी थोड़ा सा किया है। उसके बाद हरियाणा के सवांग सम्राट कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक है दोस्तों। 1-2 इसमें गलत भी हो सकता है, मैं पूरा एक्यूरेट नहीं बताता, लेकिन लगभग आप अपना चेक कर सकते हैं, एवरेज चेक कर सकते हैं कि आपका कितना आया। इसका ये लाभ आने का है, इसमें आ जाएगा, इसका वास्तविक मूल्य 2000, ठीक है। चालुक्य वास्तुकला ये आ जाएगा द्राविड़ और नगर शैली। कौन सी शैली है वास्तुकला की? द्राविड़ और नगर शैली। उसके बाद प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है? प्राप्त जो हमें उसको कंप्यूटर को इनपुट मिलता है तो उसे प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ये, ठीक है। नेक्स्ट, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में आती है? दोस्तों इसका आ जाएगा 22, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आ जाएगा? इसका 17 आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, 17 आएगा। अरे यार, इसका डबल करना 1 घटाना, इसका डबल करना 1 घटाना, तो इसमें 17 आ जाएगा, ठीक है। हरियाणा में रिवाजों में पीलिया किस में दिया जा रहा है? जब बेटी का बाल हो रहा तो उसका जन्म उस पर एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को दिया जाता है, ठीक है। माता पिता बेचते हैं पीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मॉनिटर नहीं दे, सीडी हो गया, सॉलिड स्टेट डिस्क हो गया, ये भी एक हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, उसमें भी मॉनिटर स्टोरेज थोड़ी करता है, वो एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका हम वैल्यू चेक करेंगे, इसका आ जाएगा इतना, ठीक है। आप देख लेना। निम्नलिखित हरियाणा गायकों में से 1930 और 40 के दशक में कौन था? जोहराबाई अम्बाले वाली, ठीक है। उसके बाद 2 अंकों की संख्या है, इसमें आप कर लेना, अंकों का संख्या जोड़ करके देखना, इसमें से किसी भी संख्या का जोड़ 11 नहीं आता, तो पहली संख्या यही आता है, इसमें डायरेक्ट उत्तर पता चल जाता है। 40 प्राकृतिक संख्याओं का आ जाएगा 20.5, ठीक है। 2 संख्या ए और बी के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के बीच का संबंध बताना है, तो इसका आ जाएगा, दोनों का संबंध ये हो जाता है, महत्तम समापवर्त की और लघुत्तम समापवर्त की गुणा करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 54, हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? द्वितीय आंगल, ठीक है नहीं, द्वितीय आंगल युद्ध लड़ा गया था सिख और उसके बीच में। उसके बाद बात
उसके बाद आता है निम्नलिखित में कंप्यूटर सिस्टम का प्राथमिक इसमें है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का प्राथमिक घटक है ये CPU, जो मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को स्टोरेज डिवाइस का, ठीक है। इसका आ जाएगा C। 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है दोस्तों। इसका आ जाएगा ऑप्शन B। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में कौन गई थी अपनी? कल्पना चावला गई थी करनाल पे, ठीक है। इसमें भी दोस्तों हम ये इसमें रख के देखेंगे, इसका ऑप्शन आ जाएगा B। हरियाणा किस जिले में शीतला माता? गुरुग्राम में इसका, ठीक है। ये इसकी चतुर्भुज दे दिए, चतुर्भुज के सारे रेशो दे दिए, तो 360 से डिवाइड करके नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 60 डिग्री, अपन अपना मिला देना। अच्छा, वायु वेग को मापता है एनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। इसका आ जाएगा आनंद और दीपक में से 22,000 और 35,000 का निवेश का करके व्यय शुरू कर देते, तो 13,800 का उन्होंने लाभ हुआ है। तो इसमें दीपक का हिस्सा आ जाएगा 8400, ठीक है। इसमें यदि 6 पुरुष व 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तथा 20 पुरुष और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और यार दोस्तों इसकी वैल्यू करके चेक कर लेना, इसका 4 दिन आएगा, ठीक है। मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। जलवायु के वर्गीकरण में निम्नलिखित कथन इसमें से उपयुक्त A और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन C, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये भी दोस्तों मैथ का सवाल है, इसमें है ना ऑप्शन B आ जाएगा, ये भी मैंने निकाला है, ठीक है। ऑप्शन B आ जाएगा। पहले भाग करना पड़ेगा, फिर जो इसमें प्लस, फिर गुणा, फिर माइनस, ठीक है। हरियाणा में चौखी डाणी कहाँ स्थित है? हरियाणा में चौखी डाणी है सोनीपत में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करनी है, आप देख लेना। इसमें केवल 3 और 4 ही सही है, ठीक है। केवल 3 और 4, ये और ये सही है, बाकी ये दोनों सही नहीं है, ठीक है। आप चेक कर लेना। इतना टाइम मेरे पास है नहीं पढ़ने का, ठीक है। मैं बस पेपर सोल्व करके लेके आया हूँ, आप अपना चेक कर लेना। इसमें 100 में से 95 ही मैं बोल सकता हूँ एक्यूरेट है। 5 में किसी न किसी में कोई ना कोई डाउट रहेगा। आप ऐसे नहीं सोचना कि इसने ये गलत करा दिया। जिस पे आपको डाउट आए, लगभग इसमें 90% सही है, 95%। 1-2-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन लगभग इतने सही हैं। आप चेक कर लेना, आपको एवरेज पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं इसमें। किसी परीक्षा के उम्मीदवार, इसका आ जाएगा 600। कुल कितने अंक थे? 600 अंक थे। इसमें इस समीकरण में है ना कौन सी एक समीकरण है इसमें? ये दोस्तों जैसे हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, AX लिख दो या BY लिख लो, बराबर है इस C के बराबर होता है, तो ये इसमें ये समीकरण बनेगा, और ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। हरियाणा किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा निकलती है? शिवालिक की पहाड़ी पंचकुला से, ठीक है। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों करनाल में, ओके। नेक्स्ट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड पहला 1 का 2 किस में है? 1 का 2 इसमें है, दूसरा ऑप्शन है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका ये आ जाएगा। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है हरियाणा में। ये समांतर श्रेणी का आ गया या AP का आ गया? इसका आ जाएगा उत्तर दोस्तों 1। इसमें से ये माइनस करना है। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है? इसे अरावली ग्रीन ओली परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट, ये देख लो दोस्तों, अभी इंग्लिश के आगे हैं। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स द फॉलोइंग द पैरा, इसमें हमने ये सेट करें। द केव अजंता एंड एलोरा, इसमें आ जाएगा R, ठीक है, क्योंकि बहुवचन हो गया, इसमें R आ जाएगा, ये नहीं। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट आएगा इसमें,
ऑफ आ जाएगा, इसमें इसमें आर आ जाएगा, इसमें ऑफ आ जाएगा, इसमें ये नहीं आएगा, कहीं ये कर दो आप। नेक्स्ट स्पेलिंग परमानेंट, इसकी सही हो जाएगी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग बताने, इसका आ जाएगा परमानेंट, ठीक है। इसमें आ गया वन वर्ड। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स होता है, डेकेड ये सेंचुरी 100 का होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 10 ईयर्स का। पायनियर और ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। अल्टीमेट, अल्टीमेट होता है फाइनल करना, ठीक है ना। अल्टीमेट का आ जाएगा सिनोनिम फाइनल। ओके, नेक्स्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फिल आई लुकिंग फॉर माई पेन, ये आई एम लुकिंग नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसमें आई लुकिंग आएगा। नेक्स्ट चूज द करेक्ट एंटोनियम, इसमें बताना हमें एंटोनियम। इसका आएगा ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का ब्लूमिंग होता है, एक फ्लावरदार होता है, ठीक है, उसका फेडिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट मीनिंग, मीनिंग बताना, ठीक है। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का हम इसका आ जाएगा टू एम्फेसिस, ठीक है। ही वॉज बोर्न, बोर्न ही वॉज बोर्न के साथ बोर्न, बोर्न के साथ वैसे एट आती है, लेकिन इसमें अगर सन दे देता है तो इसमें आ जाता है ही वॉज, वो उसका जन्म कब हुआ था, किस में हुआ था, 1945 में हुआ था, तो इन इसमें आ जाएगा इन। नेक्स्ट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द फिलिंग द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वर्ब फॉर्म। इट सिंस आ गया, इसमें कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, हैज़ आएगी, हैज़ बीन रनिंग, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सु प्लस में आगत में कौन सा संधि है, इसमें यण संधि। जहाँ कोई नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, निर्जन, ठीक है। आलसी एक विशेषण शब्द है, इसकी बात इसका आलस्य आ जाएगा। पतझड़ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहला रहे हैं, इसमें ये संयुक्त वाक्य आ गया, ठीक है, एक वाक्य एक संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट पर्सन दिख तो रहा ना कि मैं पेपर देखता रहूँ और इसमें वीडियो कुछ और ही बन जाए। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, ठीक है। इसमें हेतु मजबूत काल आ जाएगा, ठीक है। उसमें निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है, इसका सही शब्द बताना है निरीक्षण, इसका ये आ जाएगा। बेकार से बेगार भले, इसका खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा होता है। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध, जब कार्य खत्म ही हो गया तो पूर्ण भूतकाल हो गया। अस्थायी शब्द का सही अर्थ चुनिए। अस्थायी, अस्थायी नहीं जो कम समय के लिए ही रहे। अकल पर पथा पड़ना, कुछ समझ में न आना, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से नदी का बताना, नदी का पर्यायवाची आता है समीर, ठीक है। अच्छा, भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। वरना ताकि और ये कौन सा इसमें आ जाता है, समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन है, और की परंतु था तो या जाएगा। विषय आदि बोधक में आ जाएगा वाह आह अरे। संबंध में के ऊपर, उसके के नीचे, के साथ। क्रिया विशेषण में धीरे धीरे जल्दी जल्दी ये वो आ गई वर्ब आ गई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पेपर था, पूरा सोल्व कर दिया। इसमें 2-4 गलत होंगे तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है, बाकी मैंने जल्दी जल्दी सोल्व किया है। नेक्स्ट पेपर अगर देखना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय बाबा।